नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं बीए पार्ट 2 के छात्रों के लिए जो जनजातियों के बारे में अध्ययन करना है उसी से संबंधित गुज्जर जनजाति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने एस्किमो, बुशमैन और गोंड जनजाति के बारे में चर्चा की थी। गुज्जर अथवा गुजर जनजाति। गुज्जर जनजाति भारतीय उपमहाद्वीप का एक जाति समूह है। गुज्जर लोग मुख्यतः उत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बसे हुए हैं। भारत में गुज्जर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में फैले हुए हैं। राजस्थान में सारे गुज्जर हिंदू हैं। सामान्यतः गुज्जर हिंदू, सिख, मुसलमान आदि सभी धर्मों में देखे जा सकते हैं। मुस्लिम तथा सिख गुज्जर हिंदू गुज्जरों से ही परिवर्तित हुए हैं। पाकिस्तान में गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर के आसपास इनकी अच्छी खासी आबादी है। प्राचीन काल में युद्ध कला में निपुण रहे गुज्जर मुख्य रूप से खेती और पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। गुज्जर अच्छे योद्धा माने जाते थे और इसलिए भारतीय सेना में अभी भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। गुज्जर समुदाय को गुज्जर, गुजर, गोजर, गुर्जर तथा गुर्जर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार गुर्जर शुद्ध संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला अर्थात शत्रु विनाशक होता है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर नरेश महिपाल को अपने महाकाव्य में दहाड़ता गुज्जर कहकर संबोधित किया है। गुज्जर जाति का नाम अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में भी आता है। गुज्जरों के ऐतिहासिक प्रभाव के कारण उत्तर भारत और पाकिस्तान के बहुत से स्थान गुज्जर जाति के नाम पर रखे गए हैं, जैसे भारत का गुजरात राज्य, पाकिस्तान पंजाब का गुजरात जिला और गुजरांवाला जिला और रावलपिंडी जिले का गुजर खान शहर आदि। गुज्जर जनजाति की उत्पत्ति। गुज्जर जनजातियों की उत्पत्ति भी काफ़ी दिलचस्प है। यद्यपि गुज्जर जनजातियों की उत्पत्ति का उचित ज्ञान नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि हुनों द्वारा आक्रमण के समय गुज्जर वंश उत्तरी भारत में चला गया था। हालांकि विभिन्न मत है जो भारतीय उपमहाद्वीप के प्रख्यात मानव विज्ञानी द्वारा उद्धृत किए गए हैं। प्रसिद्ध विद्वान V.A. स्मिथ ने दावा किया है कि गुज्जर जनजाति विदेशी प्रवासी थे। साथ ही D.V. भंडारक ने माना कि गुज्जर जनजातियां हून जनजातियों के साथ भारत आई थी। एक अन्य विचारधारा ने माना है कि खजार जनजाति इन गुज्जर जनजातियों के पूर्वज हैं। कैंपबेल ने भी गुज्जर जनजातियों को खजार जनजाति के साथ प्रतिष्ठित किया। इन गुज्जर आदिवासी समुदाय के संबंध अन्य आदिवासी समुदायों अर्थात चेचन जनजाति आदि के साथ भी स्थापित किए गए हैं। स्थानीय उत्पत्ति। गुज्जर अभिलेखों के हिसाब से ये सूर्यवंशी या रघुवंशी हैं। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुज्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघुग्रामिणी कहा है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुज्जर शिलालेखों पर सूर्यदेव की कलाकृतियां भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती हैं। राजस्थान में आज भी गुज्जर को सम्मान से मिहिर बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्य। विदेशी अथवा मिश्रित उत्पत्ति। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुज्जर मध्य एशिया के कॉकस क्षेत्र, अभी के अर्मेनिया और जॉर्जिया से आए आर्य योद्धा थे। कुछ विद्वान इन्हें विदेशी भी बताते हैं क्योंकि गुज्जरों का नाम एक अभिलेख में हुनों के साथ मिलता है। कुछ इतिहासकार कुषाणों को गुज्जर बताते हैं तथा कनिष्क के रवातक शिलालेख पर अंकित गुसुर
को गुज्जर का ही एक रूप बताते हैं। उनका मानना है कि गुसूर या गुर्जर लोग विजेता के रूप में भारत में आए, क्योंकि गुसूर का अर्थ उच्च कुलीन होता है। गुज्जर जनजाति का सांस्कृतिक जीवन। गुज्जर आदिवासी समुदाय के सांस्कृतिक जीवन को इनके कई पहलुओं जैसे नृत्य, धार्मिक संस्कार और रीति रिवाजों आदि में अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। इस गुज्जर आदिवासी समुदाय का धर्म के प्रति काफी झुकाव रहा है। इनमें से कुछ गुज्जर जनजातियों को हिंदू धर्म में बदल दिया गया है और कुछ इस्लाम को भी। केवल कुछ ही गुज्जर आदिवासी सदस्य हैं जिन्होंने अन्य धर्मों के लिए भी अनुकूलित किया है। ये गुज्जर आदिवासी समुदाय गुजरी की खूबसूरत भाषा का उपयोग करते हैं, जिसे गुजरी भी कहा जाता है। यह गुजरी भाषा प्रसिद्ध राजस्थानी भाषा समूह की है। हालांकि प्राचीन समय में राजस्थानी सभी गुज्जर जनजाति समुदाय द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा थी। वर्तमान समय में आधुनिक समुदाय के लोगों के साथ तेजी से बातचीत के कारण इन गुज्जर आदिवासी समुदाय ने कई स्थानों के कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रवाह विकसित किया है। यह पंजाबी, उर्दू, हिंदी, पाश्तो भाषा, पहाड़ी भाषाएं अर्थात कांगड़ी, डोंगरी, दर्दिक, खोवार और कश्मीरी तथा बल्ती। भारतीय क्षेत्र के उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश आदिवासी समुदायों की परंपरा के बाद इन गुज्जर आदिवासी समुदाय ने अर्ध खानाबदोश आदिवासी समुदाय के कब्जे को अनुकूलित किया है। इन गुज्जर आदिवासी समुदाय के अधिकांश भेड़, बकरी और भैंस जैसे जानवरों का झुंड चराते थे। किसी तरह गुज्जर जनजातियां यहां तक कि एक पुराने चीर सुरुचिपूर्ण का प्रबंधन करने के लिए सामना करते हैं। गुज्जर जनजातियां गर्मियों के मौसम में मैदानी क्षेत्रों से हिमाचल प्रदेश की उचली श्रेणियों की ओर पलायन करती हैं। हालांकि बदलती परिस्थितियों की मांग के साथ साथ समकालीन दौर के गुज्जर कबीलों ने कई अन्य व्यवसाय पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं कि यहाँ के गुज्जर जनजातियाँ हिमाचल के पर्वतों में ट्रैकिंग के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए खुद को पोर्टर्स या टट्टू पुरुषों के रूप में पेश करती हैं। गुज्जर अपनी उत्कृष्ट जनजातीय ड्रेसिंग शैली के लिए भी जाने जाते हैं और पुरुषों और महिलाओं दोनों के मामले में उनकी ड्रेसिंग की शैली विशिष्ट पैटर्न की है। अनोखे अंदाज में रैपिंग के साथ रंग बिरंगे पगड़ी इन गुज्जर आदिवासी समुदाय की शैली की छाप रही है। टोपी जिसे अफगानी टोपी भी कहा जाता है, वृद्ध गुज्जर पुरुषों द्वारा पहना जाता है। हालांकि एक गुज्जर महिलाओं को सुशोभित किया जाता है, जो कि दुपट्टा नामक सुंदर कपड़े से बढ़ाया जाता है। यह साल की तरह दिखता है। साथ ही ये गुज्जर आदिवासी महिलाएं गहनों की बहुत शौकीन होती हैं। सामाजिक संरचना भी भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी आदिवासी समुदायों की प्रवृत्ति का अनुसरण करती है। पितृसत्तात्मक मापदंड प्रचलित है। गुज्जर पुरुष भी बहुत अधिक परिवार उन्मुख हैं। गुज्जर आदिवासी महिलाओं के पास घरों की सभी गतिविधियों को पूरा करने का कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है। त्योहार और मेले भी इस गुज्जर आदिवासी समुदाय के जीवन का हिस्सा और पार्सल है। राष्ट्रीय महत्व के सभी त्योहारों को मनाने के अलावा अन्य गुज्जर जनजातियों ने भी अपनी धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों को शामिल किया है। गुज्जर साम्राज्य। इतिहास के अनुसार 5वीं सदी में भीनमाल गुज्जर साम्राज्य की राजधानी थी तथा इसकी स्थापना गुर्जरी ने की थी। भरूच का साम्राज्य भी गुज्जरों के अधीन था। चीनी यात्री वेनसांग अपने लेखों में गुज्जर साम्राज्य का उल्लेख करता है तथा इसे क्यू च्यू लो बोलता है। 6वीं से 12वीं सदी में गुज्जर कई जगह सत्ता में थे। गुज्जर प्रतिहार वंश की सत्ता कन्नौज से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली थी। मिहिर भोज को गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा शासक माना जाता है और इनकी लड़ाई बंगाल के पाल वंश और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों से होती रहती थी। 12वीं सदी के बाद प्रतिहार वंश का पतन शुरू हुआ और ये कई हिस्सों में बंट गए, जैसे राजपूत वंश, सोलंकी, चौहान, चदीला और परमार। अरब आक्रांताओं ने गुज्जरों की शक्ति तथा प्रशासन की अपने अभिलेखों में भूरी भूरी प्रशंसा की है। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल से पहले तक लगभग पूरा राजस्थान तथा गुजरात गुर्जरत्रा अर्थात गुज्जरों से रक्षित देश या गुर्जर भूमि के नाम से जाना जाता था।
अरब लेखकों के अनुसार गुज्जर उनके सबसे भयंकर शत्रु थे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गुज्जर नहीं होते तो वे भारत पर 12वीं सदी से पहले ही अधिकार कर लेते। पन्नाधाय जैसी वीरांगना पैदा हुई जिसने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए। विशाल देव गुज्जर बैसला जैसे वफादार दोस्त हुए जिन्होंने दिल्ली का शासक तंवर राजाओं को दिलाने में पूरी जी जान लगा दी थी। विजय सिंह पथिक जैसे क्रांतिकारी नेता हुए जो राजा महाराजाओं किसानों को लूटा करते थे। उनके खिलाफ आंदोलन चलाकर उन्होंने किसानों को मजबूत किया। मोतीराम वैसला जैसे पराक्रमी हुए जिन्होंने मुगलों और जाटों को आगरा में ही रोक दिया था। 18वीं सदी में भी गुज्जर के कुछ छोटे छोटे राज्य थे। दादरी के गुज्जर राजा दरगाही सिंह के अधीन 133 ग्राम थे। मेरठ का राजा गुज्जर नैन सिंह था तथा उसने परिक्विसित गढ़ का पुनर्निर्माण कराया था। भारत गजेटियर के अनुसार 1857 की क्रांति में गुज्जर तथा ब्रिटिश के बहुत सारे बड़े दुश्मन साबित हुए थे। गुज्जरों का 1857 की क्रांति में भी अहम योगदान रहा है। कोतावाल धन सिंह गुज्जर 1857 की क्रांति के शहीद थे जिन्होंने सबसे पहले मेरठ में अंग्रेजों से लड़ने का बिगुल बजाया। गुज्जरों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब यानी बदमाश समूह कहकर पुकारा था। इसीलिए उस वक्त अंग्रेजों की सरकार ने गुज्जर को बागी घोषित कर दिया था। इसी वजह से गुज्जर जंगलों और पहाड़ों में रहने लगे और इसी वजह गुज्जर पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए। नमस्कार, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरह से बीए पार्ट 2 के छात्रों को जो जनजातियों के बारे में अध्ययन करना है वो आज परिपूर्ण हो गया। इस यूनिट में आगे बीए पार्ट 2 के छात्रों को प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी और अन्य आपदाओं के बारे में पढ़ना है। जो कैसे इन आपदाओं का, ये प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं और इनका प्रबंधन हम कैसे करेंगे। अतः अगले वीडियो में मैं इन्हीं विषयों से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा, जिसमें अगला वीडियो मेरा होगा आपदा और उनका प्रबंधन। धन्यवाद।